ओके, वेलकम टू द चैनल ऑफ ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन। अगर कभी ये वीडियो मैं अपलोड किया तो व्हाट्सएप नंबर, नहीं तो आप लोग भी देखते रहिएगा। ठीक है, दिस इज द व्हाट्सएप। यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। चलो, द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ H2SO4 solution are 94.13 and 11.12. Calculate the density. There is one shortcut formula to identify those things. मगर हम लोगों का अगर सब्जेक्टिव में आता है तो हम लोग वो शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। वी हैव टू शो दैट हाउ इट इज कमिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। मोलारिटी कितना दिया है आपका? मोलारिटी इज गिवन। एकदम आराम से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिनको नहीं आता है प्लीज फील फ्री टू आस्क multiple time. I don't have any problem explaining again and again. Molality is equal to 94.13. Now we have to find the density. अब देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। क्या हम लोग मोलारिटी के लिए लिख सकते हैं 1000 ml H2SO4 solution contains 11.2 mole of H2SO4. Is it okay or not? ठीक है, ये है। अब हम लोग मिलीलीटर में देखते हैं कि कोई डेंसिटी बनाने का कोई चांस है या कुछ ऐसा है। थोड़ी देर में सोचते हैं, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मोलालिटी में देखते हैं। कैन वी राइट लाइक दिस 1000 ग्राम सर वो 11.12 होना चाहिए। वो 11.12 है, सॉरी। 1000 ग्राम ऑफ वाटर contain 94.13 मोल ऑफ H2SO4। अग्री है कि नहीं, पहले ये बताइए। हेलो जी सर। अब जिसने सम किया है, चलिए उबैद अब एक्सप्लेन कीजिए सम्स कैसे करें। अरे फास्ट। जी जी सर, जी सर। चलिए, आप लोग से हो गया है ना। ऋषित, सर मेरे से नहीं हुआ, मेरा गलत आंसर है। ओके ऋषित। अनस बोलिए। सर हम शॉर्टकट से किए थे। फॉर्मूला से करोगे ना बाबू, मार्क्स नहीं मिलेगा। फॉर्मूला कैसे निकाले थे? जो लास्ट क्लास में मैंने डेराइव किया था। नहीं सर, वो डायरेक्ट फॉर्मूला से किए थे। नहीं मिलेगा, स्कूल में मार्क्स काट लिया जाएगा। उस पे हाफ मार्क्स दे देंगे तो अलग सी बात है। चलिए, कौन करेंगे? जल्दी बोलिए, जल्दी 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 जल्दी। आइए, ठहर जाइए थोड़ा, इसको करता हूं पहले आप लोगों से थोड़ा सा। 1000 ml of H2SO4 सॉल्यूशन। देखिए, मेरा मोटिव क्या होना चाहिए? अगर आप दोनों को ओपन कर दीजिएगा ना तो आप पजल्ड हो जाइएगा। मेरा मोटिव ये होना चाहिए कि मोलालिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मेरा काम हो जाएगा। मोलालिटी दिया हुआ ये दो फाइंड करना है। तो अगर 1000 ml में इतना है तो हमारा मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। और वॉल्यूम दिया है तो क्या होता है? मास बाय डेंसिटी, है ना। सॉरी, मास क्या होगा? वॉल्यूम इनटू। तो अगर ये वॉल्यूम दिया है और इसे मैं मास में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या होगा? डेंसिटी से करूंगा तो क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। अग्री है? हेलो जी सर, जी सर। ये कितना बनेगा? 11.2 मोल ऑफ H2SO4। एकदम आराम से आइए। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या मिला? $1000D। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है ना। तो 11.2 इज इक्वल टू
मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये सबको समझ में आ रहा है? दानियाल, Yes, sir. So राजुश्री, 11.12. अरुषि, Yes, sir. Yes, sir. और कौन है? ऋषिद, अनस, Yes, sir. Yes, sir. कामरान। 11.12 होगा सर या फिर 11.2? अरे 11.12 है यार, 12 से ना मेरा लगता है कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए बार बार। तो ये मास ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाई, ये मैंने बहुत बार बताया है, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? 98 इंटू 11.2। आपको मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, यहाँ काम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास मालूम है 98, यहाँ काम हो जाएगा 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट में क्या लिख सकता हूँ? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट, सर इनटू देयरफॉर, सर 12 अरे यार सॉरी, मोलालिटी क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट 98 इंटू 11.12 बाई मॉलिक्यूलर मास 98 इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 डी इंटू, सॉरी 98.1। ठीक है, हो गया हमारा आंसर जो है निकल जाएगा। मगर अगर आप इसको क्लोजली देखिएगा तो आपने शॉर्टकट फॉर्मूला भी निकाल दिया। मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000 बाय थाउजेंड डी इंटू 1000 डी इंटू 98 हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, और 11.2 क्या है? मोलारिटी है ना? ये भी फॉर्मूला जनरेट हो गया, देख लीजिए। जी सर। ये क्या है? मोलारिटी है, सॉरी ये मोलारिटी है, और एक को आप ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए मॉलिक्यूलर मास, आंसर आ जाएगा। मगर यू कैन नॉट यूज दिस इन सब्जेक्टिव डायरेक्टली। मान लीजिए कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन, आप फॉर्मूला यूज कर लिए चलेगा, मगर ये क्वेश्चन ना आपके बोर्ड्स में ना इट आइदर कम ऑफ 3 मार्क्स और बहुत मिनिमम 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का नहीं 3 मार्क्स। आप सोचिए 3 मार्क्स के लिए आपको ये देगा, आप खुद दिमाग लगाइए। इज इट ओके? सर एक और बार समझा दीजिए सर। एक बार और चलिए आइए, एकदम बिंदास होके आइए। देखिए मोलारिटी कितना है? 11.12। मोलालिटी कितना है? 94.13। अब हम मोलालिटी को, हम लोग जानते हैं कि मोलालिटी क्या होता है, ठीक है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। दानियाल ये क्लियर है? यस सर। तो कभी भी मोलारिटी नॉर्मेलिटी आएगा तो हम ऐसे कर लेंगे। अब क्या करेंगे? मोलारिटी से हम सारे डेटा को निकालेंगे जो हम यहाँ प्लेस कर पाए। वो डेटा मैं कैसे फाइंड करूंगा? मोलारिटी का मतलब क्या होता है? 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका है? H2SO4 का सॉल्यूशन है। कंटेन 11.2 मोल ऑफ H2SO4। इज इट ओके? यस सर। अब मैं इसे क्या करता हूं? वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देता हूं सॉल्यूशन के डेंसिटी के साथ, तो ये ग्राम हो जाएगा। 1000 ml इंटू डेंसिटी का 1000 ml, डेंसिटी का क्या होता है? ग्राम पर ml, है ना? ये कैंसिल होके क्या आएगा? ग्राम आएगा। तो ये इतना सॉल्यूशन में सेम 11.2 मोल होगा। इज इट ओके और शैल आई एक्सप्लेन वंस अगेन? यस सर, यहाँ पे सही है। देखो तुम बहुत दूर चले गए हो क्या कहीं? नहीं सर, मोबाइल दूर का। हाँ, लो क्यों आ रहा है? चलो ये हमारा हो गया। तो हमें एक डेटा यहां से क्या मिल गया? वी हैव ऑलरेडी फाउंड, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को क्या मिला है?
1000 D, but it won't work क्योंकि मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन, आप पुराना इसको रिवाइज नहीं किया, नहीं तो आपको वो समझ में आ जाता, मैंने ये चीज इसी के लिए नहीं लिखा था, देखने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इन 1000 ml of solution is equal to mass of H2SO4 in 1000 ml by molecular mass of H2SO4. Is it okay? कि फिर से बताओ, Yes, sir. Yes, sir. Yes. नंबर ऑफ मोल ये क्या होगा, दिस विल बी 11.2 मोल and mass of H2SO4 we don't know. Mass of H2SO4 is actually we are talking about solute, जी. है ना? And what is the molecular mass? 98. So what is mass of H2SO4, which is also known as solute? 98 into 11.2. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, now we have to identify the mass of solvent. Mass of solvent क्या होता है, mass of solution minus mass of solute. We have already found out the mass of solution, which is 1000 D. What is the mass of solute? 98 into 11.12. Yes, sir. ठीक है सर, Yes, तो अब क्या डेटा भी मैं ही बैठाऊं कि आप कर लीजिएगा। yes, sir. बहुत सही सब कर लिया. का वैल्यू है 94.13, this value is 98 into 11.12, value is 98, this value is 1000 D minus only one unidentified data is there, that is D. You're able to find the thing. Clear है कि फिर से बताऊं? समझ गए. Calculate the molarity and molality of 16% aqueous methanol solution by volume. Density of solution हमारा दिया हुआ है, क्या है density of solution? सबसे पहले हम लोग according to question हम लोग ये चेक करते हैं कि डेटा क्या प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। 16% aqueous solution by volume. by volume का क्या मतलब होता है, by mass तो समझ गए थे, अगर 16% दिया रहता तो हम लोग सिंपल लिखते हैं कि 1000 ml सॉल्यूशन में 16 ग्राम है। उस दिन मैं एनसीईआरटी आप लोगों को दिखा रहा था। बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, बाई वॉल्यूम का मतलब है 1000 ml सॉल्यूशन, मैं उन्हीं लोग का वर्ड लिखता हूं, ज्यादा बेटर है, एक्वस मिथेनॉल सॉल्यूशन contain 16 मिलीलीटर ऑफ मिथेनॉल, यही होगा कि कुछ और होगा? हाँ, अरे बोलिए क्या हुआ? है ना, साफ से तो हो गया है ना, एटलीस्ट आप तो बता सकते हैं। चलिए फिर से सर क्या पूछ रहे हैं आप क्या? ना क्वेश्चन हमारा क्या था वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। हाँ चलिए, ये हमारा 100 ml है, तो कैन वी राइट लाइक दिस। हमें क्या जानना है, हमें फिर से वही काम करना है जो मैंने पहले किया था। हम लोगों को मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 बाय, ठीक है, मास ऑफ, ये फाइंड करना है। उसके बाद देखेंगे फिर मोलारिटी कैसे निकालते हैं। मोलारिटी का भी हमें फॉर्मूला मालूम है, 1000 ml में निकालना है। पहले इसके बारे में सोचते हैं। मास ऑफ H2O क्या होगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं ना। 1000 ml माइनस 16 होगा, प्लीज एक्नॉलेज कीजिए। जी सर. 84 ml, ठीक है। सॉरी,
वॉल्यूम ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2O, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ H2O, मास ऑफ H2O क्या होगा? इस डेंसिटी इज 1, सो इट विल बी 84 ग्राम। ठीक है, अब मैं निकालता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 0.9 into 100. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? 100 है, डेंसिटी कितना है? 0.9 है। अग्री है? Yes, जी sir. सर। 90 ग्राम। Mass of methanol, which is known as solute, is 90 minus 84. 6 ग्राम। यहां का काम हो गया है। 6 बाई मिथेनॉल का कितना होता है? 32 होता है क्या? चेक करो तो। इंटू 1000 बाई M1 क्या है? 84। चेक द आंसर, चेक द आंसर। पहले इसको देखो मैच कर रहा है कि नहीं। ये क्लियर है सबका? Yes, sir. Clear. मैच कर रहे सर आप। कितना है आंसर? छोड़ दीजिए आप लोग, मैं खुद ही कर लेता हूँ। 29 का 12.09. हाँ 29 क्या पर 2.2232 29 का। आइए अब मोलारिटी में आते हैं। मास ऑफ, ये हमें मिल गया है, मैं लिख सकता हूं। ठीक है, 100 ml solution contains 6 ग्राम सॉल्यूट, मतलब मिथेनॉल। अग्री हैं? जी सर। जी सर। ठीक है, आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो। मास ऑफ मिथेनॉल, इसका भी तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू मोलारिटी बाय 1000, ये तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं। ये सम 3 मार्क्स का है, आपको समझ में आ रहा है? इसका कंटेंट तो जो भी है यहाँ पे है। मास ऑफ मिथेनॉल कितना है? 6। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32। वॉल्यूम क्या है? 1000। मोलारिटी क्या है? एक्स मोलारिटी। ठीक है, वॉल्यूम 1000 नहीं है, इट्स माय अपॉलॉजी फॉर दैट, इट्स 100 बाय 1000। अब इसको मैं ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्या बोल रहे हो? x इज इक्वल टू 60 बाई 32। 30, 2.2 16, 15, 8 कितना आ रहा है? 2.2 2.2 कैसे आएगा? 8 बाई अच्छा 50 2. 1.8 मैच हो रहा आंसर वहां से वर्कशीट से? बैच 1 में हम लोग आज सॉल्यूशन 1 का वर्कशीट को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। किसी का अगर फिर से डाउट्स आता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पर्सनली सॉल्व करा देंगे। इज इट ओके? जी सर। ठीक है, और और भी पूरा वर्कशीट का सलूशन आपको कल भेज देंगे, मतलब 1 का। ओके, सो हमारा 1 कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2। ओके, नाउ cyclohexanol and ethanol at particular temperature has vapor pressure this and this। इसका मतलब दोनों का वेपर प्रेशर दिया है, मतलब ये दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है। एक याद भी हो गया कि इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन वोलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पी नॉट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेगा। साइक्लोहेक्सेन इज 280 mm, पी नॉट
मैं चाय नहीं मिला ना, ठीक है छोड़ दो, पानी दो सिर्फ, नहीं नहीं छोड़ दो पानी पी लो, या बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो बनाना, एक खाने खाने के बाद पी देंगे। इथेनॉल क्या है आपका 168 mm. If two liquids have a mole fraction equal to 0.2 for cyclohexane, two liquid mole fraction equal to 0.2 for cyclohexane. Mole fraction of cyclohexane कितना है? 0.32. Thank you. And mole fraction of ethanol क्या होगा? 1 से माइनस कर लेते हैं, आराम से रिलैक्स होके कीजिए, 0.68. Okay. And the total vapor pressure after the mixing is this. ठीक है, ये मिक्स करने के बाद हमारा टोटल प्रेशर कितना है? 376 mm. Will it be the ideal solution? ठीक है, to be a ideal solution, it should follow Raoult's law. That is, total pressure should be equal to मोल फ्रैक्शन क्या है? 0.32. ये कितना है? 280. ये क्या है? 0.68. ये क्या है? 168. Now we do the calculation. मैं खुद ही अपने कैलकुलेटर में कर ले रहा हूँ. 0.32 into 280, 89.6 mm, plus 0.68 into 168, 114.24, plus 89.6. एक बार आप लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 84. ओके, ठीक है, इज इट ओके? बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट लिखने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन total pressure should be equal to 376 mm. ठीक है, क्लियर है? सो द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल. क्लियर है कि फिर से बताऊं?